अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सरपरस्त रियासत वज़रा मुला अब्दुल गनी बरादर, माविन रियासत वज़रा मौलवी महमद याकूब मुजाहिद, सरपरस्त वज़ारत दिफा अलहाज मुला सराजुद्दीन हक्कानी, सरपरस्त वज़ारत दाखिला। तालिबान की नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान। मोहम्मद हसन अखून अफगानिस्तान की अबूरी वज़ीर आज़म होंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला, मौलवी अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा होंगे। मुल्ला हिदायतुल्लाह वज़ीर ख़जाना और मुल्ला खैरुल्लाह वज़ीर इत्तलात मुकर्रर। ज़बीउल्लाह मुजाहिद नायब वज़ीर इत्तलात, कारी फसीउद्दीन चीफ ऑफ स्टाफ, मुल्ला अब्दुल हक इंटेलिजेंस चीफ होंगे। नूर मोहम्मद साकिब वज़ारत हज व औक़ाफ़, अब्दुल हकीम शरई वज़ीर कानून मुकर्रर। अफगानिस्तान में मुदाखलत का भारतीय प्रोपेगेंडा अब मुस्तरद। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अपनी आज़ादी के लिए तकरीबन पूरी दुनिया से जंग लड़ी, कोई साबित नहीं कर सकता हमारे इक़दामात से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान की मुदाखलत से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा 20 साल से चल रहा है। हमारे मामलात में पाकिस्तान समेत किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं। पंजशेर ऑपरेशन से मुताल्लिक़ भी भारतीय प्रोपेगेंडा झूठा है। आज़ादी से मुताल्लिक़ हालिया मुज़ाहिरा कानूनी नहीं। ऐसे मुज़ाहिरे होने लगेंगे तो क़याम अमन को नुकसान पहुँच सकता है। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को मुज़ाहिरों को कंट्रोल करने का तजर्बा नहीं। मुज़ाहिरे होते रहे तो मामलात ख़राब होंगे। माजी में NRO देकर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। अब ये सब इकट्ठे होकर कहते हैं NRO दे वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, कमज़ोर को इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ ना मिलने पर मुआशरे में कब्ज़ा ग्रुप परवान चढ़ते हैं। इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत अदलिया के साथ भरपूर ताउन करेगी। बांग्लादेश और भारत आगे निकल गए। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से हम पीछे रह गए। नाअहल हुक्मरानों ने अवाम के वोट, जेब और पेट पर डाका मारा। अवाम को लावारिस छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुनियापुर बाईपास चौक पर खिताब। कहा, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग पर भी तीरंदाजी। कहा, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का इस्तीफा लेना था, लेकिन हमारे ही इस्तीफे की बात शुरू हो गई। शहबाज शरीफ को सारे फार्मूले का इल्म है, मगर उनकी अपनी पार्टी मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जिनसे RTS नहीं चला वो EVM चलाने की बात कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात के हामी हैं, लेकिन यकतरफा फैसला कबूल नहीं। तीन साल हो गए, NRO की रट खत्म न हुई। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, माफिया आपके NRO के नतीजे में महफूज है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों के शिकंजे से निकलेगा। शहबाज गिल का जवाब। कहते हैं, NRO की भीख मांगने वाले रुसवा हुए। जरदारी और मौलाना के पैर पड़ने वाले हुकूमत को धमकाने की औकात नहीं रखते। खुशामदियों का वावेला जारी रहेगा। कभी नवाज शरीफ के मुंह से, कभी जरदारी साहब के मुंह से ये सुना हो कि वो इलेक्शन में इस्लाहात चाहते हैं। धांधली के बगैर ये लोग इलेक्शन नहीं जीते पाकिस्तान में। नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबी सिस्टम बदलने में दिलचस्पी नहीं रखते। बदतरीन धांधली हो तो ही मरियम बिलावल वजीर आजम बन सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, इनसे ज्यादा गैर संजीदा और नालायक अपोजिशन किसी हुकूमत को नहीं मिली। इनकी सियासत यही है कि सिर्फ अदालतों से तारीखें मिलती रहें। काबीना ने जमीनों के हुसूल और अलॉटमेंट पर झेली कमेटी कायम कर दी। 9 सितंबर को बरतानिया से आने वाले चार्टर्ड तैयारे की पाकिस्तान लैंडिंग की मंजूरी रोक दी। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान की तैनाती समेत कई तकर्रियों की भी मंजूरी दी। पाक फौज में आला सतह तकर्रियां और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात।
لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر کور کمانڈر ملتان تعینات، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس چیف آف جنرل سٹاف تعینات، لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز تعینات۔ چیئرمین نیب کی توسیع کا معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، جو شخص آپ کے قبضے میں ہے اسے توسیع دینا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نیب کا واحد مقصد سیاستدانوں کو توڑنا اور دبانا ہے۔ صحافی نے سوال کیا چیئرمین نیب کو آپ نے لگایا تھا تو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ شاہد خاقان بولے ہم نے سی وی دیکھی تھی کہ جج ہیں۔ بھارتی اور پاکستان مخالف افغان صحافیوں کی احمقانہ حرکتیں، افغان صحافی نے عامر لیاقت کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کرنل عابد قرار دیا، یہ بھی کہا پاکستانی کمانڈو پنشیر میں مارا گیا۔ بھارت کے بڑے بڑے ٹی وی چینل جعلی تصویریں اور ویڈیو لے آئے، پنشیر میں پاکستانی طیارے دکھائے، ویڈیوز امریکہ، برطانیہ، یہاں تک کہ ویڈیو گیمز کی نکلیں۔ مشیر قومی سلامتی مود یوسف نے کہا فاشسٹ مودی حکومت کی جعلی نیوز انڈسٹری پھر جھوٹ بیچتے پکڑی گئی، دنیا بھارت کی عدم استحکام پھیلانے والی پالیسیوں کو نظر انداز نہ کرے، ایسا کیا تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ مصباح اور وقار یونس کے بعد بابر اعظم بھی ناراض، جو کھلاڑی مانگے تھے نہیں ملے۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سلیکشن پر کپتان بابر اعظم کو تحفظات، اعظم خان اور سہیب مقصود کے انتخاب پر ناراض۔ عثمان قادر، فخر زمان اور شرجیل خان کو شامل کرانے کے خواہش مند تھے۔ رمیز راجہ نے اسکواڈ میں تبدیلی کروائی۔ رمیز راجہ نے کپتان بابر اعظم کو بے خوف ہو کر قیادت کا مشورہ دیا۔ متوقع چیئرمین پی سی بی نے کپتان بابر اعظم اور کھلاڑیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عبوری کوچ ثقلین مشتاق ٹیم کی سلیکشن سے مطمئن، کہا ٹیم اچھا کھیلے یا برا ذمہ داری لوں گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید کا مستعفی بولنگ کوچ وقار یونس کو مشورہ، کہا پہلے کوچنگ سیکھیں پھر تبصرے کریں۔ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری ایک بار پھر تبدیل، راؤ سردار آئی جی اور کامران علی افضل چیف سیکرٹری پنجاب تعینات۔ انعام غنی کو آئی جی ریلوے اور جواد رفیق ملک کو وفاقی سیکرٹری انڈسٹریز تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پنجاب میں 3 سال میں 6 آئی جی اور 4 چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکے۔ فیاض چوہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، جس سے چاہے جتنے وقت کے لیے آئی جی لگائیں۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی تنقید، کہا پنجاب بیوروکریسی میں تبدیلیاں لا کر ناقص گورننس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ 5واں چیف سیکرٹری اور 7واں آئی جی انتظامی مشینری کو مذاق بنا رکھا ہے۔ میڈیا پر جب بھی پابندیاں لگیں نتائج ملک کو بھگتنا پڑے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید لطیف کہتے ہیں آئین و قانون میں کام کرنے والوں کو میڈیا سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا کنٹرول اتھارٹی بل قائمہ کمیٹی سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ خواجہ سعد رفیق بولے میڈیا ڈیولپمنٹ نہیں، میڈیا کنٹرول اتھارٹی ہے۔ پاکستان کے لوگ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صحافتی تنظیموں اور نمائندگان کی ملاقات، پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور دیگر شامل۔ پرویز الہی نے کہا میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانا ہمارے مفاد میں نہیں، میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی متنازع بل ہے، نظر ثانی کی جائے۔ لگتا نہیں وزیر اعظم ایسے متنازع بل کی منظوری دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے ڈوسالی میں کلیئرنس آپریشن، دیسی ساختہ بارودی سرنگ پھٹنے سے 2 جوان شہید، شہداء میں سپاہی ضیاء اکرم اور مصور خان شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، فرار ہوتے ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پاک فوج کا علاقے کا محاصرہ، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ وطن عزیز کے دفاع کے عزم کی تجدید، ملک بھر میں یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ شہید پائلٹ راشد منہاس کی قبر پر چاک چوبند دستے کی سلامی، ایئر چیف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ کشمیری بہن بھائیوں کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی مدد کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ کہتے ہیں پاک فضائیہ خطے کی بدلتی صورتحال سے باخبر ہے، پاکستان کی سالمیت، وقار کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ جو ونچ باج اور 2 ٹکس کا استعمال تھا اس کی تھوڑی ارینجمنٹ چینج کی اور ڈائریکٹ رسے بھی پاس ہوئے، اس کے بعد جو ہے ایز پر پلان جو ہے وہ یہ کام سکسیسفل ہوا۔
कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकाल लिया गया। जहाज निकालने के ऑपरेशन में 2 क्रेन बार्ज और 2 टग्स ने हिस्सा लिया। जहाज को निकालने के लिए मुतादिद कोशिशें की गईं जो नाकाम रहीं। मावन खसूसी महमूद मौलवी कहते हैं अब जहाज तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू करेंगे। कराची में चोरी और लूट मार का बाजार गर्म। जराइम के गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड टूट गए। रवां साल स्ट्रीट क्राइम वारदातें 50,000 से तजावुज कर गईं। पुलिस ने बताया 8 माह के दौरान लूट मार के दौरान 54 अफराद कत्ल और 450 जख्मी कर दिए गए। 34,181 मोटरसाइकिलों और 1268 गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। 14,578 शहरी मोबाइल फोन से महरूम किए गए। कराची फैक्ट्री में आग, मुलजिम जजों के लिए मुख्तलिफ रास्ते से फरार। मेहरान टाउन फैक्ट्री के मालिकान और मैनेजर की जमानत मुस्तरद। मकान मालिक तारिक फैसल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फैक्ट्री मालिक हसन मेहता और मैनेजर इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की खातून सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद साबित हो गया। तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक माथे, होंठ और अंगूठे पर जख्म के निशानात हैं। खातून सब इंस्पेक्टर 5 माह की हामिला हैं। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने भिजवाने की सिफारिश। कराची में उसके असरात परसों से हैं। उम्मीद है कि सिंध के बेशतर अजला में फिर बारिश होगी अच्छी। वो 2 से 3 दिन पे एक तरह से मोहित होगा। कराची में बारिश का नया स्पेल 9 सितंबर से फिर रंग दिखाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में नए सिस्टम के असरात 2 दिन बाद आएंगे। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। भारी बिजली बिलों से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बिजली बिल्स में 60% तक कमी की नवीद सुना दी। कहा कम बिजली पर चलने वाले पंखे और पानी की मोटरें बना रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। 3,316 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में वैक्सीनेशन के बगैर वर्कर्स सनती इदारों में काम नहीं कर सकेंगे। महकमा मेहनत पंजाब का मुरासला। काबुल के सिख तालिबान की आमद के बाद भी पुरसकून। मजहबी रसूमात और कारोबार का सिलसिला जारी। कहते हैं कुछ भी हो जाए अपना वतन नहीं छोड़ेंगे। तालिबान के इक़्तिदार के बाद अफगानिस्तान की जामियात में दोबारा तालीम का आगाज। मखलूत तालीम के साथ तलबा और तालिबात के दरमियान पर्दा हायल कर दिया गया। उर्दू के मारूफ अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और दास्तान गो अशफाक अहमद को बिछड़े 17 बरस बीत गए। अशफाक अहमद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। दिन देखा ना रात, मेहनत की 16 साल। ये है कहानी पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाले हैदर अली की। कहते हैं टोक्यो में सब्ज हिलाली झंडा लहराने का ख्वाब पूरा हो गया। ARY न्यूज़ के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,125 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।